गुड इवनिंग। वेलकम टू स्टडी अगोरा। स्टडी अगोरा में आपका स्वागत है। तो ये जो सीरीज़ मैं आपके लिए स्टार्ट कर रहा हूँ, ये जो है यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। पहली एक नेवल एक्सरसाइज न्यूज़ में है, अभी रिसेंटली हुई है, जिसका नाम है वरुण। तो वरुण जो है नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस के बीच में। इंडिया और फ्रांस के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसका नाम है वरुण। ये कहाँ हो रही है और कब हो रही है? ये हो रही है अरेबियन सी में, इन द वेस्टर्न स्टारबर्ड, फ्रॉम 16th to 20th जनवरी। 16 से 20 जनवरी में हो रही है ये 2023 में, अरेबियन सी में, इंडिया फ्रांस के बीच में। नेवल एक्सरसाइज का नाम है वरुण। ये जो एक्सरसाइज है ये स्टार्ट हुई थी इन द ईयर 1993। तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले तो 1993 में। दूसरा हमें ये पता होना चाहिए कि एक एक्सरसाइज और है, उसका नाम है वीर गार्डियन। ये एक्सरसाइज हो रही है इंडिया और जापान। अब आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि कौन सी एक्सरसाइज है। क्या ये आर्मी की एक्सरसाइज है, क्या ये नेवी की एक्सरसाइज है, क्या ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है? फिर इसके अलावा हमें पता होना चाहिए कि इंडिया और फ्रांस के जो टाइज हैं, डिफेंस टाइज स्पेशली, हम रफाल लेते हैं दसों एविएशन का, और स्कॉर्पिन क्लास हमारी सबमरीन्स हैं, डीजल पावर्ड सबमरीन्स हैं, डीसीएनएस जिसको मैन्युफैक्चर कर रहा है। तो ये हमको पता होना चाहिए। रफाल, स्कॉर्पिन, वरुण एक्सरसाइज हम नेवी की एक्सरसाइज, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है इसलिए इंपॉर्टेंट है, और फ्रांस हमारा काफ़ी अच्छा पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर भी है, तो हमें पता होना चाहिए। दूसरी वीर गार्डियन जापान के साथ हम कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं थिरुवल्लुवार डे। थिरुवल्लुवार जो है तमिल फिलोसोफर सेंट पोएट है, ठीक है। तो ये जो डे है ये 15-16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जा रहा है ड्यूरिंग द पोंगल और संक्रांति सेलिब्रेशंस। इस आपको पता है कि जो इंडियन न्यू ईयर्स हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग पार्ट्स में, उनके अलग अलग नाम है। जैसे गुजरात में उत्तरायण है, यूपी में जो है मकर संक्रांति, खिचड़ी वगैरह बुलाते हैं उसको। फिर असम में माघ बिहू है, तमिलनाडु में जो है पोंगल सेलिब्रेशंस होती हैं। तो थिरुवल्लुवर वो द तमिल पोएट। थिरुकुराल इज अ कलेक्शन ऑफ, उनकी बुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी बुक का नाम है थिरुकुराल, विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ अराउंड 1330 कपलेट्स हैं उसमें, और डिवाइडेड है वो 3 पार्ट में, ठीक है। धर्म, अर्थ और काम। धर्म होता है वर्चू, अर्थ होता है वेल्थ, और काम होता है आपका लव, ठीक है। उसके ऊपर बेस्ड है ये। बेसिकली पुरुषार्थ होते हैं, 4 पुरुषार्थ होते हैं, इसमें मोक्ष इंक्लूड नहीं किया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ठीक है। तिरुकुराल मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है, आ चुका है थिरुवल्लुवार पे क्वेश्चन, आप देख लेना एक बार। फिर आगे देख लेते हैं हम जल्लीकट्टू। ये पोंगल सेलिब्रेशंस के साथ ही जो है सेलिब्रेट किया जाता है, और इसकी सेलिब्रेशन अभी शुरू हुई है हाल ही में मदुरई में। इट इज़ अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट एज पार्ट ऑफ पोंगल सेलिब्रेशंस। इट इज़ हेल्ड ऑन द डे ऑफ माटू पोंगल, और इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ इरू थारुवथाल। अगर ये नाम आ जाए तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये जल्लीकट्टू ही है, बुल टेमिंग स्पोर्ट है। एक जो है ऐसा स्पोर्ट न्यूज़ में भी रहता है, उसका नाम है कम्बाला। कम्बाला में जो है बुलक्स यूज़ होती हैं, और ये जो है कर्नाटक में सेलिब्रेट किया जाता है। तो जल्लीकट्टू और कम्बाला आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे देखते हैं नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट कंट्रीज वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स। जो आपको पता है स्टार्टअप्स काफ़ी हो रहे हैं, यूनिकॉर्न्स काफ़ी कंट्री के अंदर धीरे धीरे स्टैब्लिश हो रहे हैं। तो स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक भी सेलिब्रेट की जा रही है, जो है 10 से 16 जनवरी। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आप मुझे कमेंट में नीचे लिख के बताइए कि मिनिस्टर कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर कौन है फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। फिर अगला टॉपिक हम देख लेते हैं नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। बेसिकली हाइड्रोजन प्रोडक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर H2O, ठीक है।
तो ये हाइड्रोजन अलग हो जाता है जब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं हम वाटर के अंदर, और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब ये जो करंट हम यूज़ करते हैं, अगर हम इसे कोल पावर प्लांट से लें तो ये जो है ग्रीन हाइड्रोजन नहीं कहलाएगा। अगर हमारा एनर्जी जो है, जो करंट हमने दिया है, वो प्रोड्यूस कैसे हुआ है, अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस किया गया है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी, ठीक है। उसमें भी रेशियो होता है कि 60 से 70% तक होनी चाहिए, तभी वो ग्रीन हाइड्रोजन कहलाएगी। अब न्यूज़ में इसलिए क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आया है, देखिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 19,744 करोड़ रुपए सरकार इसमें इन्वेस्ट करेगी। इसको अप्रूवल मिला है कैबिनेट का, टू अचीव प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन मेट्रिक टन्स बाय द ईयर 2030। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन इज हाइड्रोजन जनरेटेड बाय रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, ठीक है, ओटेक, ओशल थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, ठीक है, जो रिन्यूएबल सोर्सेज से अगर है, या फिर लो पावर हो, लो कार्बन पावर हो। ऑब्वियसली लो पावर है तो फिर ग्रीन, लोअर कार्बन एमिशंस होंगे, ठीक है, ग्रीन इसीलिए है ये। अब ये डिटर क्यों होती है, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसकी, इज़ द मेन फैक्टर बिहाइंड द लो यूज़ ऑफ हाइड्रोजन। क्योंकि आपको पता है कि ये क्रूड ऑयल की तरह इतनी आसानी से नहीं जो है, इसका स्टोरेज भी नहीं किया जा सकता, जस्ट लाइक पेट्रोल टैंक्स की तरह इसको स्टोर नहीं किया जा सकता। इसके लिए स्पेशलाइज्ड जो है व्हीकल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी कॉस्टली होता है, प्रोडक्शन भी काफ़ी ज़्यादा, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। और इसके यूजेज हैं ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, मैंने आपको बताया हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स होती हैं, हाइड्रोजन पावर्ड जो है व्हीकल्स हैं, आपके कार्स हैं, बसेस हैं। फिर नेचुरल गैस में जो है ब्लेंडिंग भी की जाती है। दूसरा, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ होती है इन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रीन अमोनिया, ठीक है। और हीटिंग पाइप्स होते हैं ना, यूरोपियन कंट्रीज़ में, अमेरिका में हीटिंग पाइप्स होते हैं, तो वहाँ भी ये ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई में दी जाती है। तो आपको पता होना चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन जो है फ्यूचर फ्यूल है। लेकिन ये इतना अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि आप समझिए क्रूड ऑयल को पम्प करने में $2 से भी कम लगता है। सऊदी की जो कंपनीज़ हैं उनको $2 से भी कम लगता है पर बैरल टू पंप क्रूड ऑयल। और दूसरा वो इतना इतना ज़्यादा है कि इन द नेक्स्ट 500 ईयर्स इट इज़ ऑल्सो नॉट एग्जॉस्टिंग। तो अब इतना चीप है और इतना रेडीली अवेलेबल है, तो फिर और सब सोर्सेज पे क्यों जाएगा आदमी, स्विच क्यों करेगा। वाई दे विल बाय इलेक्ट्रिक कार वर्थ 50, 60, 80 लाख, ओके। एक ये भी फैक्टर है। दूसरा, लोगों के अंदर एक मिसकंसेप्शन है कि अगर इलेक्ट्रिक कार है तो उसके इमिशंस कम होंगे। हालांकि इमिशंस तो कम होते हैं इन कंपेयर टू पेट्रोल एंड क्रूड ऑयल पावर, ठीक है, कार्स। लेकिन होता क्या है, समस्या ये है कि उसमें अब सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि लिथियम और कोबाल्ट माइनिंग, ठीक है, वो यूज़ होती है बैटरीज में, चिप्स में, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, वो इतने लिमिटेड है, उनकी माइनिंग से भी जो है इमिशंस होते हैं। अब कोबाल्ट माइनिंग, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा कोबाल्ट माइनिंग जो है इस समय डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में होती है। तो वहाँ एक तो समस्या ये है कि ह्यूमन राइट वायलेशंस भी होते हैं, जस्ट इन केस ऑफ गोल्ड माइनिंग, डायमंड माइनिंग, तो ये प्रॉब्लम तो वहाँ भी है। तो एक तो और फिर हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टेक्निकल जो है रिक्वायरमेंट्स भी आई हैं ग्रीन हाइड्रोजन को, फिर स्टोरेज का इशू है। धीरे धीरे करके इसको जो है, इसकी जो कॉस्ट है इसको कम किया जा रहा है ताकि इसको भी हम मेन स्ट्रीम में ला सकें। फिर हम देख लेते हैं ऑनलाइन गेमिंग। ऑनलाइन गेमिंग आपको पता है अब धीरे धीरे गेमिंग सेक्टर भी इंडिया में आ रहा है। तो काफ़ी सारे लोग हैं, दे आर स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब एंड ट्विच एंड दे आर अर्निंग इन ह्यूज अमाउंट्स। और गेमिंग भी एक तरीके का प्रोफेशन धीरे धीरे बनते जा रहा है, क्योंकि गेमिंग भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर है और इंडिया तो सर्विसेज में सॉफ्टवेयर में आगे है, तो फिर गेमिंग कैसे नहीं रहेगी। हालांकि साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में, सब कॉन्टिनेंट में गेमिंग को टैबू माना गया हमारे कल्चर में, लेकिन अब धीरे धीरे ये मेन स्ट्रीम हो रहा है, ठीक है। तो न्यूज़ में इसलिए कि जो गवर्नमेंट है एक सेंटर इस्टेब्लिश करेगी शिलोंग मेघालय में, 10 एकड़ का जो है कैंपस होगा। तो उसको बेसिकली वहाँ इंक्यूबेशन होगा, ऑनलाइन गेमिंग के बारे में प्रमोट किया जाएगा और इस पर रिसर्च होगी कि कैसे हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडियन मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री विल बी वर्थ $5 बिलियन इन द ईयर 2025। और गेमिंग को आप गेमिंग की तरह मत देखा करो, गेमिंग के साथ और जॉब्स भी एसोसिएटेड होती हैं। बिकॉज आप अगर गेमिंग करेंगे तो आपको देखिए सबसे पहले यू विल नीड ह्यूमन रिसोर्सेज,
ठीक है। यू विल नीड टेक्निकल टीम्स, यू विल नीड अकाउंटेंट्स। कोई भी स्टार्टअप या बिजनेस होता है तो ये सब जॉब्स आती हैं। यू विल नीड ग्राफिक डिज़ाइनर्स, यू विल नीड मल्टीमीडिया मैनेजर्स। धीरे धीरे करके स्कोप ऑफ काफ़ी जॉब्स क्रिएट होती हैं। ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं होती हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और पैसा भी काफ़ी बनता है। रेयर अर्थ मेटल्स एलिमेंट्स, ठीक है, ये होते क्या है? अब ये नाम जो है मिसनोवर है। रेयर अर्थ, रेयर तो बिल्कुल भी नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी है इनकी। अब इतनी भी ज़्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है, लेकिन इनको एक्चुअली में है तो बहुत, लेकिन ये एक साथ होते हैं और ये इनको इनकी जो ओर होती है उसको माइन करना बहुत डिफिकल्ट है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। लार्ज डिपॉजिट्स आर फाउंड इन स्वीडन। स्वीडन में इसके जो है डिपॉजिट्स मिले हैं। देखिए ये ऐसे होते हैं। These are set of 17 lustrous सिल्वरी वाइट सॉफ्ट हैवी मेटल्स। 17 होते हैं ये, लैंथेनम के 15 होते हैं, लैंथेनम ग्रुप के। उसके अलावा स्कैंडियम होता है, येटेरियम होता है, ठीक है। दे हैव डाइवर्स एप्लीकेशंस, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में यूज़ होते हैं, सर्किटरी में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैब्रिकेशन में, वेफर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, लेजर्स में यूज़ होते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स में यूज़ होते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं। नाम देख लीजिए, स्कैंडियम, नियोडाइमियम ड्राइवर्स आते हैं आपके जो हेडफोन्स में यूज़ होते हैं, येटेरियम, लैंथेनम, सीरियम। दीज आर हैविली यूज्ड इन मोबाइल फ़ोन्स एंड लैपटॉप्स, ठीक है। चिप मैन्युफैक्चरिंग में बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है। और दे आर ऑल्सो यूज इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चिप्स होती हैं, विंड टर्बाइंस में जो चिप्स होती हैं तो वहाँ यूज़ होती हैं फॉर ग्रीन ट्रांजिशन। तो ग्रीन ट्रांजिशन के बेसिकली आज जितना भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सिलिका सैंड और रेयर अर्थ एलिमेंट से हो रहा है, स्पेशली विथ लिथियम आयन बैटरी। कोबाल्ट, कोबाल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एक्सप्लोरेशन इन इंडिया इज कंडक्टेड बाय, इंडिया में कौन एक्सप्लोर कर रहा है? ब्यूरो ऑफ माइंस, ब्यूरो ऑफ माइंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। एक पीएसयू है इंडिया का, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड। इट कम्स अंडर दिस मिनिस्ट्री, ब्यूरो ऑफ माइंस, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो ये जो है एक्सट्रैक्ट करता है थोरियम। थोरियम जो है पाया जाता है मोनाजाइट सैंड्स में, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द साउथ सदर्न इंडिया, साउथ इंडिया। यू विल फाइंड लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ थोरियम देयर। थोरियम वहाँ बहुत है साउथ इंडिया में, और मोनाजाइट सैंड से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताया ना कि एक साथ अमेलगमेटेड फॉर्म में सारे पाए जाते हैं, ये जो लैंथेनाइट्स हैं और दो ये स्कैंडियम और येटेरियम। अब इंडिया जो है वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। और आप देखिए इनका यूज़ इतना ज़्यादा हो रहा है, अब आगे जाके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगा धीरे धीरे। फिर आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो अन्य आपकी जो डिवाइसेस भी बनेंगे तो उसमें भी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में, हालांकि एप्पल प्रोडक्शन भी होने वाला है तो टाटाज आर इन्वेस्टिंग इन दैट, तो चिप प्रोडक्शन को भी बूस्ट मिलेगा। तो हमें ये पता होना चाहिए। अब दिक्कत ये आ रही है कि इंडिया में ये थोरियम तो एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन ये बेसिकली रॉ मटेरियल है, आगे जाके फिर उसको एक्सपोर्ट कर देता है इंडिया, और लेकिन अल्टीमेटली हमें इम्पोर्ट ही करना पड़ता है वो फैब्रिकेटेड प्रोडक्ट। तो ये एक इशू है इंडिया के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए। रेयर अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने देख लिया रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ठीक है, क्या होते हैं, यूजेस क्या है इनका। फिर हमने देख लिया ऑनलाइन गेमिंग का, ठीक है, सेंटर शिलोंग में इस्टेब्लिश किया जा रहा है। फिर हमने देखा कि एक नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है। ग्रीन हाइड्रोजन के यूज़ अगर मान लीजिए आपका आ गया कि यूजेस में आ गया कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है, क्या एग्रीकल्चर में यूज़ होता है तो होता है, क्या ये हीटिंग में यूज़ होता है, यूटिलिटीज़ में होता है, क्या ये इसके और भी यूजेस हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लेंडिंग नेचुरल गैस के साथ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बसेस, हाइड्रोजन पावर फ्यूल सेल कार्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेशनल स्टार्टअप डे 16 जनवरी, और ये स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक 10 से 16। जलीकट्टू, ठीक है, पोंगल के टाइम पे होता है, कम्बाला कर्नाटक में होता है, ओनम केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। फिर थिरुवल्लुवार थिरुकुराल उनकी बुक है, फिलोसोफर थे, ठीक है, तमिलियन फिलोसोफर थे ये, सेंट पोएट थे। फिर एक्सरसाइजेज मैंने आपको बता दिया, वरुण और वीर गार्डियन, ठीक है। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।